हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदा एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि हम आप सभी से बात कर रहे थे करड़ी के इस महा एपिसोड पे, आज हम आप सभी से बात करेंगे कि छोटी करड़ी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे और बड़ी करड़ी को ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे। करड़ी के आरोही और अवरोही क्रम पर मैं बात कर रहा हूं। आज इन सभी चीजों को क्या करेंगे, अंत करेंगे। इन चीजों को बेहद आसान तरीके से सीखेंगे। तो चलिए आगाज करते हैं आज के इस सेशन का। जैसे कि सुंदर सा प्रश्न आप सभी के नजरों के सामने होगा, ध्यान से देखना, केवल एक प्रश्न को देखना है। जैसे कि ये दिख रहा होगा कि करड़ी 3 और उसके बाद इसमें क्या करना है, छोटी करड़ी पूछ रहा है, यानी छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। और इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बड़ी करड़ी ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, इसको करना कैसे होता है, तो सबसे पहले इनमें क्या होता है, इन घातों का एलसीएम ले लेना होता है। क्या करना होता है मेरे बच्चे, इन घातों का एलसीएम लेना होता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं घातों का एलसीएम कैसे ज्ञात कर। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, तो इसमें देखना क्या है, इसमें घातों का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है, घातों का। तो अगर मैं घात की बात कर लेता, घात कौन कौन सी है मेरे बच्चा, तो यहाँ पर देखो घात 3 देखने को मिल रही, यहाँ घात कितनी है 2, यानी ये वर्गमूल करड़ी है। और यहाँ घात कितनी है 3। इनका अगर एलसीएम ले लेंगे मेरे बच्चा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी एलसीएम कितना आया, 6 आया। उसके बाद पहली करड़ी क्या है, 3√2 है, यानी इसमें किससे गुणा करें जो 6 हो जाए, तो यानी इसमें 2 से गुणा करें। यहाँ पे 3 है, 6 बनाने के लिए मुझे 2 से गुणा करना होगा। तो यानी हम इसे लिख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे मेरे बच्चा, करड़ी 6 रूट कितनी हो जाएगी, 2 की पावर कितनी कर देंगे, यहाँ 2 से गुणा किया 2 कर देंगे। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, यहाँ पे कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे, तो यहाँ मेरे बच्चे 2 होता है, यानी 3 से गुणा करेंगे। तो यानी कि 6 रूट कितना हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे, इसकी पावर 3 कर देंगे। और उसके बाद अगले क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है, अगले की मैं बात कर लेता, 3√4 है। तो यहाँ किससे गुणा करेंगे 6 बनाने के लिए, यानी 2 से गुणा करेंगे। 2 से जब गुणा करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 रूट, यानी कि 4 की पावर भी 2 कर देंगे। अच्छा, इसका मान बता दो, तो इसकी मैं बात कर लेता, 6 करड़ी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर इसकी मैं बात कर लेता तो 6 करड़ी कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ क्या करना था, यहाँ पर भी 6 करड़ी कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है, यानी कि 16 हो जाएगा। अब ये बता दो, अब प्रश्न क्या पूछ रहा था, आपसे पूछ रहा था छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, यानी कि निम्न में से सबसे छोटी कौन सी करड़ी है। तो ध्यान से देखना मेरे बच्चों, जिसका नंबर देखो यहाँ पर क्या होगी, इसकी पावर हमेशा क्या हो गई, समान हो गई, यानी कि ये 6वें नंबर की करड़ी है। जो जिसका मान सबसे कम होगा वही मेरा आंसर होगा। तो यानी सबसे कम मान किसका है, तो सबसे कम मान इसका है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, अगर मैं बात कर लेता मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले मान की करड़ी कौन सी है। तो कहने का मतलब है सर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, छोटी करड़ी हो जाएगी। यानी कौन सी हो जाएगी, छोटी करड़ी होगी, वो भी कैसी, सबसे छोटी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले जो घात दी होती हैं उनका एलसीएम ले लेंगे। और उसके बाद उस घात से तीनों में क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे कि हम भिन्नों में करते हैं, सेम कंडीशन वहां पर है। उसके बाद इस प्रश्न में देखते हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बड़ी करड़ी ज्ञात कीजिएगा मेरे बच्चा। तो सबसे पहले घातों का एलसीएम ज्ञात करेंगे। अगर हम घातों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, यहाँ पे पावर कितनी है, 2 है, यहाँ पे कितनी है, 3 है, और यहाँ पर 5 है। तो 5 या 15 दूना 30, यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सर कैसे, यहाँ पर तीनों नंबर अलग अलग हैं तो आपस में गुणा कर देंगे, एलसीएम हो जाएगा 30। तो यानी कि 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 है,
इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे मेरे बच्चा? इसको हम 15 से गुणा करेंगे, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं 30 करड़ी में कितना हो जाएगा, इसकी 15 से गुणा किया यानी कि 5 की पावर 15 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है सर? दूसरी कंडीशन ये है कि 3 की पावर कितनी है? 3 है। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? तो मेरे बच्चा 10 से गुणा करेंगे, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे 30 की पावर, 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। और उसके बाद अगला प्रश्न क्या है मेरे बच्चा? अगला प्रश्न है 5 की पावर 9 है, तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 6 से गुणा करेंगे, यानी किससे गुणा कर देंगे मेरे बच्चा? 6 से गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 होता, यहाँ पर 30 की पावर 9 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब इसका आंसर ज्ञात करना है मेरे बच्चा, इस प्रश्न का आंसर बता दो। अच्छा एक चीज ये बता दो, अगर इसकी मैं बात कर लेता इसका आंसर कितना हो जाता? इसका आंसर कितना हो जाएगा? अगर इसकी मैं बात करूंगा तो इसकी जब मैं बात कर लेता तो यहाँ पर सबसे कम मान किसका होगा? तो सबसे कम मान जो होगा मेरे बच्चा इसका होगा। किसका होगा? इस वाली करड़ी का होगा। तो लेकिन आपसे पूछ क्या रहा मेरे बच्चा? आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी करड़ी याद कीजिएगा, यानी सबसे बड़ी करड़ी कौन सी होगी मेरे भैया? तो सबसे बड़ी करड़ी ये होगी, क्योंकि 5 की पावर यहाँ पर कितनी लगी है? 15 है, सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे बड़ी करड़ी क्या हो जाएगी? बड़ी करड़ी क्या हो जाएगी मेरे भैया? सबसे बड़ी करड़ी क्या हो जाएगी? 2 रूट कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो चलो 1-2 प्रश्नों का और जल्दी से आंसर दे दीजिएगा मेरे बच्चा। अगर मैं बात कर लेता अगले प्रश्न की, मैं बात कर लेता, आशा करता हूं ये दोनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे, किसी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई भी समस्या नहीं हो रही होगी। तो अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता आप सभी से, जैसे कि हमने आपको कह दिया मेरे बच्चा 3 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 3 हो जाएगा। और उसके बाद हमने आप सभी से बात किया मेरे बच्चा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसमें हमने कहा बड़ी करड़ी याद कीजिएगा, कौन सी बड़ी करड़ी याद करना है। और इस प्रश्न का आंसर जल्दी से छाप दो मेरे बच्चा। तो यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है? तो सबसे पहले घातों का एलसीएम ज्ञात करना। किसका एलसीएम ज्ञात करना मेरे बच्चा? घातों का एलसीएम। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं मेरे भैया घातों का एलसीएम ज्ञात करना, तो घातों की मैं बात कर लेता, यानी इसमें घात कौन कौन सी हो जाएगी सर? घात 3 हो जाएगी, इसकी कितनी होगी? 2 होगी, इसकी 2। तो कहने का मतलब 2 दूना 4 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या 12 इसका आंसर होगा? तो जी नहीं, इसके एलसीएम जो होगा, यानी एलसीएम कितना होगा? 6 एलसीएम हो जाएगा मेरे बच्चा। तो करना क्या है आपको? दिए हुए नंबर में, यानी कि हम बात कर लेते 3 की पावर 5, इसमें भी 6 से गुणा करेंगे, यानी कि 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 होता है, तो 6 रूट कितना हो जाएगा? 5 की पावर 2 हो जाएगा। और अगले की मैं बात कर लेता, तो यहाँ पर 3 की मैं बात कर लेता, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे सर? 2 होता है, यानी कि ये वर्गमूल करड़ी है, इसमें 2 ऑलरेडी पहले से 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? तो सर 3 से गुणा करेंगे। तो कहने का मतलब है सर जब हमने 3 से गुणा किया तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर सिर्फ कितना है? 9 है। इसको 6 बनाने के लिए सर किससे गुणा करेंगे? 3 से। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी किससे गुणा करेंगे? 3 से। अब आपसे पूछ रहा मेरे बच्चा सबसे बड़ी करड़ी याद कीजिएगा, सबसे बड़ी करड़ी। अगर मैं इसकी बात कर लेता, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 करड़ी कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और अगर मैं बात कर लेता 6 करड़ी कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, क्योंकि 9 की पावर सबसे ज्यादा थी। अगर ले इसकी मैं बात कर लेता तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 की पावर 9 9 81। अगर मैं बात कर लेता 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81, 81 गुणे 9 9 एकम कितना हो जाता? 9 हो जाता, 9 8 72, यानी कितना हो जाता? 729। अब आपसे पूछ रहा है सबसे बड़ी करड़ी याद कीजिएगा, तो सबसे बड़ा मान इसमें तीनों में से कौन है? किस संख्या का है? तो इस संख्या का है, इसीलिए सबसे बड़ी करड़ी कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, बड़ी करड़ी हो जाएगी। यही मेरा आंसर हो जाएगा।
बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं? उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो चलो अगले प्रश्न का आंसर छाप दीजिएगा। जैसे कि हमने एक सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिया है, इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा। जैसे हमने कह दिया 2 रूट कितना हो गया, 5 हो गया, और उसके बाद 3 रूट हो गया, और उसके बाद 5 रूट 2 हो गया। कितना हो गया मेरे बच्चा? 5 रूट कितना हो गया? 2 होगा। इसमें क्या ज्ञात करना है? छोटी करड़ी ज्ञात करना है। छोटी करड़ी ज्ञात करना है। 2 चीजें मैं अभी आप सभी से बात कर रहा हूं, केवल बड़ी करड़ी कैसे ज्ञात करते हैं और छोटी करड़ी को कैसे ज्ञात करते हैं। उसके बाद हम अभी आप सभी से चर्चा करेंगे करड़ी के आरोही क्रम को कैसे ज्ञात करेंगे, अवरोही क्रम को कैसे ज्ञात करेंगे। तो मेरे बच्चों, जैसे कि ये सुंदर सा प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा, इसमें करना क्या है? सबसे पहले घातों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि घात का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो घात का एलसीएम कितना हो जाएगा? इसकी पावर 2 है सर, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 5 है। तो यानी कितना हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 एलसीएम हो जाएगा। तो यानी कि 2 की पावर कितनी है? 5 है। 10 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे मेरे भैया? 5 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो यानी कि करड़ी में 10 रूट कितनी हो जाएगी? 5 की पावर 5 हो जाएगी। इसको मैं सही से लिख देता हूं, यहां पर कितना हो जाएगा? 5 की पावर 5 हो जाएगी। दूसरी कंडीशन ये है, 10 से गुणा करने के लिए यहाँ किससे गुणा करेंगे मेरे बच्चा? 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 होता है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता 10 हो जाएगा, और यहां पर मैं बात कर लेता 5 से गुणा करेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम आप सभी से बात कर लेते हैं, तीसरी कंडीशन क्या है सर? 5 रूट कितना दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे सर? 2 से गुणा करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 10 रूट कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है मेरे बच्चा? छोटी करड़ी पूछ रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? छोटी करड़ी पूछ रहा है, बिना देखे आप इसका आंसर दे सकते हैं। सर छोटा मान क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 2 की पावर 2, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी करड़ी क्या होगी, सबसे छोटी करड़ी कितनी हो जाएगी? 5 रूट 2 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने आपसे 4 सवालों पे डिस्कशन किया, और आशा करता हूं ये जो करड़ी की छोटी करड़ी कैसे ज्ञात करते हैं और बड़ी करड़ी को कैसे ज्ञात करते हैं, बेहद आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे 2 प्रश्नों पर और चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम आप सभी से बात करेंगे करड़ी के आरोही क्रम को कैसे ज्ञात करते हैं और अवरोही क्रम को कैसे ज्ञात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये दोनों प्रश्न बेहद आसान तरीके से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे की तरफ में चलता हूं। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर स्क्रीनशॉट का मौका ही नहीं देते हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं, आप बेहतर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए मैं आगे बात कर लेता हूं। आगे मैं बात कर लेता हूं, कुछ सुंदर से प्रश्न और दे देता हूं, उन प्रश्नों का भी आंसर ज्ञात कीजिएगा। ये पूरी की पूरी कहानी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलो जल्दी से छाप दो अगले प्रश्न का आंसर। अगर हम आप सभी से बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूंगा। 3 रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और उसके बाद 3 रूट कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें क्या छोटी करड़ी ज्ञात करना है? कौन सी करड़ी ज्ञात करना है? छोटी करड़ी ज्ञात करना है। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो। तो सबसे पहले करना क्या है मेरे बच्चा? इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? सर घातों का। इसकी घात कितनी है? सर इसकी घात यहाँ पर कितनी है? अगर हम घात की बात कर लेते सर, यहाँ पर कितनी है? 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो कितना हो जाएगा? 6 क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम कितना आ गया मेरे बच्चा? 6 आ गया। तो अब हमें ज्ञात क्या करना? 3 रूट 5 करेंगे। यहाँ पर 6 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? सर 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो 3 दूना 6, तो कहने का मतलब 6 रूट जब 2 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी? सर कितना था? रूट 5 है। 6 से गुणा करने के लिए किससे करेंगे? 3 से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 होता है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी किससे हो जाएगी? 5 की पावर 3 हो जाएगी। और उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है?
सर यानी कि 3 रूट कितना है 6 है। तो अगर मैं बात कर लेता यहाँ किससे गुणा करेंगे सर 2 से गुणा करेंगे, तो यानी कि मैं बात कर लेता 6 रूट कितना हो जाएगा 6 की पावर 2 हो जाएगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है छोटी करड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ पर इसका मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 रूट 36 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 रूट कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और अगर इसकी मैं बात कर लेता 6 रूट कितना हो जाएगा और 5 गुणे 5 यानी 25 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, सबसे छोटा मान इसका है, तो यानी सबसे छोटी करड़ी जो होगी मेरे बच्चा ये कितनी हो जाएगी 3 रूट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। तो एक प्रश्न का आंसर और दे दो, उसके बाद मैं अगले प्रश्न पर चलता हूँ आप सभी से। जैसे कि हमने कह दिया 3 रूट 2 हो गया, 5 रूट कितना हो गया 5 हो गया, और उसमें बाद कितना हो गया 3 रूट कितना हो गया 3 रूट कितना हो जाएगा मेरे बच्चा 3 रूट 2 होगा। इसमें हमने आपसे कहा छोटी करड़ी ज्ञात करना है। कौन सी करड़ी ज्ञात करना है, छोटी करड़ी ज्ञात करना है। तो अगर इस प्रश्न की मैं बात कर लेता, सबसे पहले इसका एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। अगर एलसीएम किसका वो घातों का, तो यहाँ पर 3 का और 5 का और 3 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्या है 15 एलसीएम आ गया है। तो सबसे पहले 3 की पावर 2 मतलब जो लिखा हुआ है 15 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे 5 से गुणा करेंगे, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है 5 रूट 5 है, तो 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 रूट कितना हो जाएगा 15 रूट 5 की पावर 3 हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या है 3 रूट 2 है, तो अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ पर 5 से गुणा करना होगा। तो अगर मैं 15 रूट 5 की यानी कि 2 की पावर कितनी कर देंगे 2 की पावर 5 कर देंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। सबसे छोटी करड़ी पूछ रहा मेरे भैया। तो यहाँ पर देखिए 5 की पावर कितनी यानी कि 2 की पावर कितनी है 5 है, और यहाँ पर भी 15 2 की पावर कितनी है 5 है। तो कहने का मतलब 2 क्वेश्चन तो सेम मिल गए, यानी कि 2 की पावर 5 का मान कितना होता है मेरे बच्चा। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता 15 रूट 2 गुणे 2 दूना 4 1 2 3 4 5 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 यानी कि 32 हो जाएगा, और इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे। तो कहने का मतलब A प्लस क्या हो जाएगा C मेरा आंसर हो जाएगा। बोले ये बात समझ में आ गई या नहीं। उम्मीद करता हूँ ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। जो करड़ी के हमने आपको बताया छोटी करड़ी को कैसे ज्ञात करते हैं और बड़ी करड़ी को कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप सभी को दे रहा हूं, उन प्रश्नों के आंसर आप सभी को छाप देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया 3 रूट कितना हो गया 5, उसके बाद 2 रूट कितना हो गया 3, और उसके बाद यहाँ पर हमने दे दिया 5, यहाँ पर कितना दे दिया 5, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर लेता, यहाँ पे 3 रूट कितना हो गया 2 हो गया, और उसके बाद 2 रूट कितना हो गया 4 हो गया, और उसके बाद 6 रूट कितना हो गया 3 हो गया। और उसके बाद अगले क्वेश्चन की मैं बात कर लेता, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर लेता तो 5 रूट 2 हो जाएगा, और उसके बाद 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद रूट 5 हो जाएगा। 3 क्वेश्चन ये हो गए। और मैं बात कर लेता 3 प्रश्न और दे देता हूं, इन 6 प्रश्नों का आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ये दे दिया कि सर 3 रूट कितना हो गया 2 हो गया, और उसके बाद कितना हो गया 5 हो गया, उसके बाद कितना हो गया 10 हो गया। इसमें इसका भी आंसर ज्ञात कीजिएगा। और उसके बाद कौन सा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है, यानी 5 रूट 2 हो गया, 3 रूट 3 हो गया, और उसके बाद रूट 7 हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की मैं बात कर लेता 2 रूट 7 हो जाता है, 5 रूट 3 हो जाता है, और उसके बाद 3 हो जाता है। इसमें क्या ज्ञात करना है 6 क्वेश्चन हो गए। इन तीनों की अगर मैं बात कर लेता, इसमें हमने आप सभी से पूछा है छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। क्या हमने पूछा है छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा, और इसमें हमने पूछा है दिख रहा है
छोटी करड़ी ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं, इनकी मैं बात कर लेता हूं, इसकी मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, इनकी बड़ी करड़ी ज्ञात करना है, यानी बड़ी करड़ी ज्ञात करना है। यानी ये 6 प्रश्न हमने आप सभी को दे दिया है। जो करड़ी का खेल है, करड़ी के छोटी और बड़ी करड़ी पे आधारित जो प्रश्न बन रहे थे, उन प्रश्नों को बेहद आसान तरीके से कर लेंगे। अगर इन 6 प्रश्नों की आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं और इनका कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर देना है, जल्दी से दे देना। इनका आंसर क्या होगा, सभी को, प्यारे बच्चों जितने लोग ये क्लास देख रहे हैं, सभी को इन प्रश्नों का आंसर देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपके कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप गलतियां करते हैं तो कहां पर समस्या आ रही है, ताकि मैं जो है बेहतर से बेहतर तरीके से आप सभी को सिखा सकूं। अगर ये मेथड समझ में नहीं आता है तो मुझे कुछ और इससे भी बेहतर सिखाने का मतलब मौका मिलेगा आप सभी को। तो प्यारे बच्चों, इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। अब हम आप सभी से बात करेंगे करड़ी के आरोही और अवरोही क्रम पर, यानी कैसे प्रश्न हमारी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि हमारी परीक्षा में कैसे पूछे जाते हैं। और मैं बात कर लेता बेटा 100% यहां से पेपर में छपेगा तो छपेगा, लिख लेना मेरे बच्चा, यानी कि 100% पेपर में छपेगा, कोई काट नहीं सकता। और यूपी टीटी की मैं बात कर लेता, यूपी टेट 2022 में जो एग्जाम हुआ है आप सभी को, यूपी टीटी 2022 में जो आप सभी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी करड़ी के आरोही अवरोही से एक प्रश्न आया था। 100% सुपर टेट में यहां से एक प्रश्न छपेगा। और सुपर टेट की कहानी की मैं बात कर लेता, अगर करड़ी से प्रश्न आएगा मेरे बच्चों, करड़ी से प्रश्न आएगा तो यहां से आएगा, या तो आरोही अवरोही क्रम से पूछ लेगा, या तो एक टाइप और है, वो कौन सा, वो संयुग्म आधारित करड़ी है, वहां से पूछा जाएगा। और मैं बात कर लेता बेसिक चीजें नहीं पूछी जाएंगी, थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्जाम होगा। तो प्यारे बच्चों, समय को ना गवाते हुए अब हम आप सभी से बात करते हैं कि छोटी करड़ी और बड़ी करड़ी को तो हमने आप सभी से सिखा दिया है। अब हम बात करेंगे करड़ी के आरोही और अवरोही क्रम को कैसे ज्ञात करते हैं, कि और अक्सर आपकी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आ जाता है। सबसे पहले हम बात कर लेते आरोही क्रम किसे कहते हैं, ये बात समझ लीजिएगा। आरोही क्रम किसे कहते हैं, और उसके बाद क्या होता है सर, एक अवरोही क्रम होता है। इस क्रम को भी मैं समझ लेता हूं। अवरोही क्रम होता है, ये होता क्या है, तो सब इसकी भी कहानी मैं बता देता हूं। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है मेरे बच्चा। अगर मैं आरोही क्रम की बात कर लेता मेरे भैया, किसकी मैं बात कर लेता, आरोही क्रम की, तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम मेरे बच्चा, तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। कैसा क्रम मेरे बच्चा, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता क्रम होता है। तो अवरोही का मतलब क्या होगा मेरे बच्चा, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगर ये बढ़ता हुआ क्रम है तो ये कैसा होगा, घटता क्रम होगा मेरे बच्चा। कैसा क्रम होगा, घटता क्रम होगा। अच्छा, इसकी मैं बात कर लेता, आरोही को कैसे समझेंगे, तो अगर मैं बात कर लेता, इसको हम ऐसे से ध्यान रखेंगे, ऐसे ये डायग्राम बना दे रहा हूं, इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इससे क्या हो जाएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ये कैसे, ये लाइन कैसी बढ़ रही है ना, ये धीरे धीरे से क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, यानी कि बढ़ रही है। ये कौन सा क्रम है मेरे बच्चा, ये आपका आरोही क्रम है। कौन सा क्रम है, अगर मैं बात कर लेता, ये कौन सा क्रम है, जल्दी से छाप दो, ये कौन सा क्रम है मेरे बच्चा, ये हमने आपको बताया आरोही क्रम। तो आरोही क्रम कैसा क्रम है सर, बढ़ता हुआ क्रम है। और अगर अवरोही क्रम की मैं बात कर लेता, अवरोही क्रम सर कैसा क्रम है, तो घटता हुआ क्रम है। जैसे कि ये सबसे बड़ी लाइन हो गई, फिर छोटी हो गई, फिर ऐसे। ये देखिए क्या हो रहा है मेरे बच्चा, यहाँ पर कमी देखने को मिल रही होगी, ये कमी देखने को मिल रही, ये किसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होता है सर, आरोही क्रम का मतलब होता है सर बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है सर, घटता हुआ क्रम। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहे होंगे।
अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे करड़ी में कैसे आरोही और अवरोही क्रम पे प्रश्न बनते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं आरोही और अवरोही क्रम होता क्या है, वो हमने आप सभी को बता दिया है। करड़ी में आरोही और अवरोही क्रम की मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि हमने आपको एक प्रश्न दे दिया, सुंदर सा प्रश्न है, 3 हो गया और उसके बाद रूट कितना हो गया, 5 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, यहां पर कितना हो गया, यहां पर मैं बात कर लेता, यहां पर कितना हो गया, 3 हो गया, और इसकी मैं बात कर लेता, यहां पर कितना हो जाता है, 4 हो जाता। इसमें बात करना है, इसमें हमने पूछ दिया आपसे आरोही क्रम ज्ञात करना है। क्या आरोही क्रम ज्ञात करना है, और